अब ये जीवन है, इसमें कष्ट तो आएंगे ही, और कुछ कष्ट ऐसे होंगे जो असहनीय होंगे। खुशियाँ भी मिलती रहती हैं, लेकिन जो कष्ट असहनीय बन जाते हैं, जिनको हम सहन नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी समस्याएं विकराल हो जाती हैं जो हम सह नहीं पाते, जिनके लिए हम बहुत ही पीड़ा में रहते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ता है। हम नियमित तौर पे पूजा पाठ करते हैं, फिर भी देखिए ये एक जीवन चक्र है, ये तो परेशानियां आएंगे ही। लेकिन जब ये असहनीय हो जाएं, जब आपको ये लगे कि अब जीवन पर बनाई है, तब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। ये उपाय नहीं, एक अनुष्ठान है। यदि आप इसे करते हैं तो मेरा मानना ये है, और ऐसा कहा भी जाता है, कि बहुत सारे कष्टों में आपके कमी आ जाएगी। कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके साथ ज़रूर जुड़ जाएगी, जो आपको उन कष्टों से निकाल कर ले जाएगी। और ये अनुष्ठान है हनुमान चालीसा का। देखिए, करना हमने ये है कि हनुमान चालीसा को 100 बारी उसका पाठ करना है। अब हम संसारिक लोग हैं, हमने काम धंधे पे भी जाना होता है, और हमने अपने परिवार को भी देखना होता है। ऐसे में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक ही दिन में करना, ना तो हम कर पाएंगे और ना ही हम पूरी भावनाओं के साथ कर पाएंगे। तब क्या किया जाए, मैं बस यही बताने जा रहा हूँ। यदि आप हनुमान चालीसा या कोई भी देवी देवता या अपने इष्ट का जब भी आवाहन करते हैं, जब भी उनका पाठ करते हैं, एक बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए, वो ये है कि आप किस भाव से कर रहे हैं। आपकी क्या सामग्री है, आपने किस परिस्थितियों में किया है, ये इतना मैटर नहीं करता है। जितना ये है कि आप किस भावना से, कौन सी भावना प्रेषित कर रहे हैं आप। जो आपकी प्रार्थना है वो आपके अंतर्मन, अंतरात्मा से निकलनी चाहिए। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का ये वाला अनुष्ठान करें, एक बात का पूर्ण ख्याल रखिए कि आपका स्वर एक याचना का स्वर होना चाहिए, क्योंकि आप भगवान से, आप हनुमान जी से कुछ मांगने जा रहे हैं, उनसे एक सहायता मांग रहे हैं। और इसमें आपके स्वर में पूरी तरह से भावनाएं आपकी भरी हुई होनी चाहिए। आप अपने मन से पूरी तरह से समर्पित होने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक आप हनुमान जी का चित्र ले आएं, कैसा भी चित्र हो। उनकी बहुत मुद्राएं हैं, आशीर्वाद देते हुए ये मुद्रा आप वो वाला चित्र लगाते हैं तो अति उत्तम होगा, नहीं तो कोई भी लगा लीजिए, कोई वहम मत कीजिएगा। मंगलवार सुबह पूर्णतः स्वच्छ होकर स्नान के उपरांत आप अपने मंदिर में, मंदिर घर में नहीं है तो एक लकड़ी के बाजोट पर आप हनुमान जी का चित्र रखें। चित्र आशीर्वाद देता हुआ हो या कोई भी हो, वो चलेगा। बहुत ज़्यादा इस बारे में वहम ना कीजिए कि हनुमान जी की कौन सी मुद्रा रखी जाए। अब उसके समक्ष आपने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। सामने आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटे में पानी रखा होना चाहिए आपके। आपने वो अपने हाथ में लेकर एक संकल्प करना है कि मैं 100 बार हनुमान चालीसा का एक पाठ का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। ये मैं इतने दिनों में करूँगा, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 100 दिन। ये आपने अपनी सुविधा अनुसार डिसाइड करना है। उसके उपरांत आपने ये भी बोलना है कि मेरे पे कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी ये प्रॉब्लम है। इसके बाद में आपने सबसे पहले भगवान राम का नाम लेना है। आसानी तो ये होगी कि आप श्री राम जय जय राम, इसको कुछ समय के लिए आप ज़रूर इसका उच्चारण करें। ये एक प्रकार से हनुमान जी का आवाहन ही होता है। जब आप भगवान राम का नाम लेते हैं, तब हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की दृष्टि आपकी ओर हो जाती है। अब हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे, इसमें जो भी लिखा हुआ है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं। कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि अंत में जब ये लिखा होता है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, तो आप अपना नाम लगा दीजिए। परंतु मेरा मानना यह है कि ये रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई है, तो ये उन्हें ही समर्पित होनी चाहिए। और यदि हम कहीं पर भी अपना नाम फिट करते हैं तो कुछ ये मुझे उचित नहीं लगता है। हमारी प्रार्थना जो है वो बजरंगबली हनुमान जी से है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, तब आप हनुमान जी को उनकी
विशेषताएं आप उन्हें बताकर उनको आप बुला रहे होते हैं। एक प्रकार से आप उन्हें उनकी सारी की सारी जो भी उनकी विशेषताएं हैं वो याद दिलाते हैं, और उसके अंत में आप एक छोटी सी प्रार्थना कर देते हैं। हनुमान चालीसा का जो पाठ है ये दिल से किया जाए, समर्पण से किया जाए, पूर्णता भावना के साथ किया जाए तो ये ही काफ़ी है। इसके साथ में आप बजरंग बाण या कोई और ना करें तो उचित होगा। बजरंग बाण में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ज़रूर ये बताने का प्रयास करूंगा कि बजरंग बाण का कब अनुष्ठान करना चाहिए। हनुमान चालीसा इसी तरह से आपने मंगलवार से शुरू कर देनी है और लगातार आपने उतने दिन करनी है जितने दिन का आपने संकल्प किया है। पहले दिन का संकल्प तो 100 बार हनुमान चालीसा करने का है। अब 101 हो जाए, 108 हो जाए, 111 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कम से कम 100 बारी इस अनुष्ठान में तो करना ही है। यह संकल्प कम से कम 100 का है। हर बारी जब भी आप सुबह उसी समय पर करेंगे और जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उससे पहले आपने हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करनी है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरी सहायता करना, आप यहाँ पर उपस्थित रहना और मुझे इन कष्टों से छुटकारा दिलाएं। देखिए, यदि आपके इस अनुष्ठान के दौरान भी आपका जो भी मनोरथ है वो सिद्ध हो जाता है, जो भी कार्य हो जाता है, ये संकल्प तो आपको पूरा करना ही चाहिए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। जब आपके संकल्प के दिन खत्म हो जाएं, यानी जो लास्ट डे होगा, उस दिन आपने प्रसाद चढ़ाना है और वो प्रसाद आपने बाहर वितरित करके आना है। देखिए, ये एक प्रयास मात्र है और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यदि पूरे दिल, पूरी भावनाओं के साथ इसे किया जाए तो ये हमेशा फलित होता है। कुछ इसके साथ और भी नियम हैं कि जब भी आप ये अनुष्ठान करेंगे, यानी जब भी आप ये संकल्प करेंगे, आप पूर्णतः वेजिटेरियन होना चाहिए। प्याज लहसुन तक नहीं खाने हैं ऐसे समय में, क्योंकि ये तामसिक भोजन है। और आपके विचार भी निर्मल होने चाहिए। किसी को गलती से भी डांटना या गाली निकालना तो बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई ऐसी स्थिति आ भी जाती है कि आपको बहुत गुस्से का वेग होता है, तो मन में भगवान राम का नाम ले लीजिए, और जो भगवान राम का आपने नाम लेना है वो भी पूर्णतः हृदय से लेना है। ये नहीं कि ये ज़रूरी है हनुमान जी के लिए। भगवान राम की ही कृपा होगी तब हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी एक एक बात पर ध्यान देंगे, इस अनुष्ठान को ज़रूर करेंगे। यदि कोई आपके साथ ऐसी समस्या चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा घोर समस्या में हो, तो आप मेरी इस वीडियो को उन्हें फॉरवर्ड कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, मुझे कमेंट्स करते रहा कीजिए, और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।